स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इट वॉज द वन ऑफ द फोर्थ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये पूरे दुनिया में चौथे उस पे आती है, ये सबसे पुरानी सभ्यताओं में से। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू ब्रॉन्ज एज। ये क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग करता है ब्रॉन्ज एज से, तो ये याद रखेंगे। अब इंडस वैली, ये मैं लिख देती हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो और नाम है, उनके दो कारण भी हैं, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो फर्स्ट साइट जो डिस्कवर्ड हुई थी वो थी हड़प्पा। इस वजह से इसका नाम पड़ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड in this civilization. सेकंड, इसका दूसरा नाम ये पड़ता है सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इसका नाम इसलिए पड़ा गया है, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस साइट बिलोंग्स टू हाकरा घाघर रिवर। इस वजह से इसका नाम सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन पड़ा गया। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो इसमें दो साइट्स हैं, वो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। पहले मैंने बताया था कि हड़प्पा फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी। अब बता देती हूँ, हड़प्पा पंजाब में है, पाकिस्तान के, और ये डिस्कवर्ड साइट बाय दयाराम सहनी। ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पन साइट किसके द्वारा डिस्कवर्ड करी गई है, वो है दयाराम सहनी इन द ईयर इन 1921। अब ये बता दूं कि ये साइट रावी रिवर के पास पाई गई है। सेकेंड ये कि जो हाउसिंग थी वो ग्रिड पैटर्न पे थी। इस पैटर्न में जो गली और घर एक दूसरे को 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये इसका पैटर्न का नाम पूछते हैं कि हड़प्पन में कौन से पैटर्न पे उनके हाउस बने हुए थे, तो ये ग्रिड पैटर्न है।
थर्ड, इसकी मेन क्रॉप्स थी वो थी वीट एंड बार्ले। क्वेश्चन आए कि मेन क्रॉप्स कौन सी हैं, तो वो है वीट और बार्ले। और क्वेश्चन आता है कि ग्रुप ऑफ 6 ग्रैनरी, कहाँ पाए गए हैं, वो है हड़प्पा। और एक और चीज है इसमें, जो यहाँ का ग्रेट आर्ट था वो था सील्स में। तो अगर क्वेश्चन आए कि ग्रेट आर्ट, तो वो है सील्स। यहाँ पे लिख देती हूँ। अब हम मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो को माउंट्स ऑफ डेड भी कहा जाता है। मुर्दों का टीला। मोहनजोदाड़ो सिंध में है, पाकिस्तान के। अगर और डीप में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ लारकाना। ठीक है, इसमें यही अब यहाँ पर इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। ये इंडस वैली, इंडस रिवर पे है। अब यहाँ पर मोहनजोदाड़ो डिस्कवर्ड बाय R.D. बैनर्जी। in 1922। अब हम पढ़ेंगे कि बोला जाता है कि जो ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला, कि हमें मोहनजोदाड़ो से फाउंड हुआ। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें मोहनजोदाड़ो की साइड से फाउंड हुई है, तो उन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ ग्रैनरी। ये हमें मोहनजोदाड़ो में फाउंड हुई है। सेकंड, पशुपति सील। पशुपति लॉर्ड ऑफ एनिमल कहते हैं, ये भी हमें मोहनजोदाड़ो की साइड से पाए गए हैं। थर्ड, बियर्डेड फिगर, एक दाढ़ी वाली स्टैचू मिली है सिर्फ हेड की, वो भी हमें मोहनजोदाड़ो की साइड से मिली है। एक आखिरी, डांसिंग गर्ल, ये क्रिएशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल्स की, ये हमें भी मोहनजोदाड़ो के साइट पे ही मिली है। तो ये सारे क्वेश्चन कि लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ ग्रैनरी कहाँ मिला, मोहनजोदाड़ो में। पशुपति सील, ये भी हमें मोहनजोदाड़ो में। और बियर्डेड फिगर ऑफ मैन, ये कहाँ पर मिला हमें, मोहनजोदाड़ो में। और डांसिंग गर्ल जो क्रिएशन है वहाँ के पीपल्स की, वो हमें मोहनजोदाड़ो में मिली। अब हम नेक्स्ट साइट लोथल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे लोथल के बारे में। लोथल जो कि गुजरात में है। अब हमें डॉकयार्ड के एविडेंस
हमें लोथल से पाए गए हैं। और लोथल ही एक पोर्ट सिटी थी जिससे कि व्यापार हो रहा था। पोर्ट सिटी उसे कहा जाता है जहां पर वो पानी के बीच में हो, पानी के इस साइड पानी हो और इस साइड लैंड हो, तो जहां से हमारा जो शिपिंग का जो भी सामान है वो शिप में रखा जाए और दूसरी कंट्रीज से हमारा व्यापार हो पाए। तो वो सिर्फ लोथल थी जहां से वो पोर्ट सिटी थी। तो अगर क्वेश्चन आए कि पोर्ट सिटी कौन सी थी, सिर्फ लोथल था। ओके। टेराकोटा मॉडल्स of ships found in Lothal। टेराकोटा के कुछ मॉडल्स थे जो हमें लोथल से पाए गए। और अब पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सील्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील्स कहाँ पाई गई हैं, वो भी लोथल है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील्स फाउंड इन लोथल। लास्ट पॉइंट, एविडेंस ऑफ राइस हस्क। ध्यान रखेंगे कि राइस हस्क हमें लोथल की साइड से तो मिला ही, उसमें एक और साइट हो जाती है, वो है रंगपुर। राइस हस्क फाउंड इन लोथल एंड रंगपुर। तो लोथल में बस इतना ही। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या चीजें किस जगह से फाउंड हुई और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या मिला किस साइड से। सबसे पहले कालीबंगन। कालीबंगन से हमें मिली है ब्लैक बैंगल्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक बैंगल्स कौन सी साइड से मिले, तो वो है कालीबंगन। सेकंड, हमें ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी सिटी थी जो विदाउट फोर्टिफिकेशन थी, जो कि बिना चार दीवारी के थी। तो उसका आंसर है चनुदड़ो। चनुदड़ो विदाउट फोर्टिफिकेशन। अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी सिटी थी जो विदाउट फोर्टिफिकेशन थी, बिना चार दीवारी की थी, वो उसका आंसर है चनुदड़ो। अब एक पत्थर है जो ब्लू लाइमस्टोन का है, उसका नाम लैपिस लेजुली। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये कहां से मंगवाया जाता था। हड़प्पा कहां से मंगवाता था ये ब्लू लाइमस्टोन लैपिस लेजुली, वो था अफगानिस्तान। तो लैपिस लेजुली अफगानिस्तान का था। तो अब हम स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट का थोड़ा सा रोल है कि सबसे पहले कि आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट्स अनडेसिफर्ड है, अननोन है। आज तक उनमें जो लिखा गया है वो अभी तक पता नहीं है कि वो क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट वॉज अननोन। और ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी।
इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें सारे एनिमल्स के बारे में पता चला, पर हमें एक एनिमल था जिसका कोई एविडेंस नहीं मिला, वो था देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ काओ। काओ का हमें कुछ एविडेंस नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा एनिमल था जिसका वहां पर कोई एविडेंस नहीं मिला, वो था काओ। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।